नमस्कार बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं आपको कुछ पीरियड से बिंदु पथ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। बिंदु पथ में मैंने जो शुरुआती टर्म्स हैं वो आपको समझाए थे। आपने पिछली क्लास देखी होगी। बिंदु पथ से संबंधित दो महत्वपूर्ण पथ जो थे वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके अलावा बच्चों, आपको मैं जो आरबीएससी बोर्ड अजमेर की बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 10.1 है उसमें भी कुछ टॉपिक आपको करवा चुका हूँ। आज की जो अपनी क्लास चलेगी, इस क्लास में अपने जो 10.1 एक्सरसाइज है उसमें से जो बिंदु पथ के कुछ और प्रश्न है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, आप सभी से निवेदन है कि 10.1 जो एक्सरसाइज है उसमें एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाने की संभावना है। तो 10.1 में छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं। आप इन 10-12 प्रश्नों को अच्छे तरह से पढ़कर 1-2 पीरियड में ही आप ये एक्सरसाइज की तैयारी कर सकते हो। एक बच्चों, आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाओ। काफ़ी सब्सक्राइबर बढ़े हैं, वॉच टाइम भी काफ़ी हुआ है, लेकिन बच्चों अभी हमें कुछ और सब्सक्राइबर चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि आप ज़रूर अपने अड़ोस पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो 10वीं क्लास तक के मैथ साइंस में रुचि रखते हों, उनसे आप ज़रूर उनको बोल के मेरा चैनल है बच्चों सब्सक्राइब करवाओ। और आपसे मैंने कई बार पहले भी बोला है कि यदि आपकी कोई समस्या है, प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो आप बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे उस प्रश्न को लिख कर सेंड कर सकते हो। मैं तुरंत उसका वीडियो बनाकर आपको प्रेषित कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। इसके अलावा बच्चों, वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। निरंतर बच्चों सुधार की प्रक्रिया जारी है। पहले से अच्छी बेहतर क्वालिटी में आपके सामने वीडियो रख रहा हूँ। आपने देखा भी होगा कुछ समय से जो वीडियो है वो अच्छी क्वालिटी में आपके सामने आ रहे हैं। आगे बच्चों इस क्वालिटी को और सही ढंग से मेंटेन किया जाएगा। अब आपके एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो चुकी है। मैं 20 तारीख के बाद है वो बच्चों आपको पेपर हल करवाने शुरू करूँगा। अभी कुछ एक्सरसाइज जो ये ज्यामिति वाली है, जिनको बच्चे टफ मानते हैं, कठिन मानते हैं, वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इन एक्सरसाइज में आपको कुछ पीरियड से लगा हूँ, बिंदु पथ अपने ले रखा है। अब बच्चों बिंदु पथ से संबंधित 10.1 के कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप ध्यान से इनको देखो बच्चों, जो पहला प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा वो प्रश्न संख्या कल जो रह गया था आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या है बच्चों, ध्यान से पढ़ो। आप स्क्रीन पे चल रहा है। प्रश्न संख्या 5 ये है, सिद्ध करें कि ए और बी से होकर जाने वाले वृत्तों का केंद्र बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। देखो प्रश्न में क्या बताया गया है। प्रश्न में ये बताया गया है
कि ए और बी दो दिए हुए बिंदु है। मैं मान लूँ ये बिंदु ए है और ये बच्चों मैंने मान लिया बिंदु बी है। दिया क्या है? दिया ये है ए व बी दो बिंदु हैं। इन बिंदुओं से होकर बच्चों कुछ वृत्त जा रहे हैं। इन बिंदुओं से होकर कुछ वृत्त है वो जा रहे हैं। जैसे मैं मान लूँ जो पहला वृत्त है वो इस प्रकार से जा रहा है। दूसरा वृत्त है वो बच्चों इस प्रकार से जा रहा है। तीसरा वृत्त है वो इस प्रकार से जा रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों की सभी वृत्त है वो ए और बी से गुजर रहे हैं। सारे के सारे जो वृत्त है वो ए और बी से गुजर रहे हैं। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। तो ये हमें दिया हुआ है ए व बी से होकर कुछ वृत्त गुजर रहे हैं। मतलब जो भी वृत्त गुजर रहे हैं ना, जैसे ये मैं एक वृत्त और मान लूँ, वो निश्चित रूप से ए और बी से होकर जा रहे हैं। उन वृत्तों की परिधि पर बिंदु ए और बी है। अब सिद्ध ये करना है हमें, सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ, वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि वृत्तों के केंद्रों का बिंदु पथ रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक है। देखो बच्चों, मैं इस चित्र को दोबारा रफ बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई आपके पास ये वृत्त है, ये दो बिंदु थे ए और बी। थोड़ा फास्ट करता हूँ। इससे होकर ये वृत्त गुजरा, इससे होकर बच्चों एक वृत्त और गुजरा ऐसे, जिसका मैंने केंद्र ओ मान लिया, जिसका मैंने केंद्र ओ मान लिया। देखो बच्चों, ओ बी बराबर ओ ए है, ओ ए बराबर ओ बी। उस वृत्त का केंद्र ओ है तो ओ ए उसकी त्रिज्या है, ओ बी भी उसकी त्रिज्या है। मतलब ये क्यों है? क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की ये त्रिज्याएं हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी ओ ए बराबर ओ बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ की ए व बी से दूरी समान है। मतलब ओ ए बी से समदूरस्थ है। गणित की भाषा में ये लिख सकते हो आप, ओ है वो ए बी से समदूरस्थ है।
तो जो ए बी से समदृष्ट बिंदु होगा बच्चों, वो हम जानते हैं कि वो ए बी का लंबवर्धक होगा। मतलब ओ, इसका मतलब ये होता है कि ओ है वो ए बी के लंबवर्धक एल पर है। जो ओ है वो ए बी के लंबवर्धक एल पर है। इसी प्रकार बच्चों मैं मान लूँ जो ये वृत्त था, इसका केंद्र पी है, तो पी बी बराबर पी ए। अब पी ए बराबर पी बी ए। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अभी पी है वो बच्चों ए बी के लंब अर्धक पर है, पी ए बी के लंब अर्धक पर है। इसी प्रकार बच्चों आप बहुत सारे केंद्र ले सकते हो। एक वृत्त और ले लो, जैसे एक वृत्त मैंने ये ले लिया जिसका केंद्र मैं क्यू मान लूँ, तो क्यू भी बच्चों ऐसे ही आएगा, क्यू भी एल पर ही होगा, क्योंकि जो त्रिज्या है क्यू ए बराबर होगी क्यू बी। इससे बच्चों आपने क्या सीखा कि सभी वृत्तों के जो केंद्र है ना, सभी वृत्तों के केंद्र, सभी वृत्तों के केंद्र वो ए बी के लंब अर्धक एल पर है। सभी वृत्तों के जो केंद्र है वो ए बी के लंब अर्धक एल पर है। तो इससे बच्चों ये सिद्ध हो गया कि सभी वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक है। मतलब ये सिद्ध हो गया कि सभी वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ, सभी वृत्तों के केंद्रों का बिंदुपथ रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक है। रेखाखंड ए बी का लंब अर्धक है। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। एक एक्टिविटी सी है, क्रियाकलाप सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये है बच्चों उभयनिष्ठ आधार क्यू आर। उभयनिष्ठ आधार क्यू आर पर एक की ओर दो समद्विबाहु त्रिभुज है। उभयनिष्ठ आधार क्यू आर देखो क्या प्रश्न है। ये एक आधार है BC, BC के विपरीत और दो समद्विबाहु त्रिभुज, एक तो त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज PBC है, सॉरी एक त्रिभुज QBC है, एक त्रिभुज PBC है। ये है, ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा
इसके बराबर है। तो जो दिया है वो तो शायद आपको समझ में आ गया। क्या दिया है? आधार AB पर BC पर, आधार BC पर विपरीत और दो त्रिभुज PBC व त्रिभुज BQC है जो कि समद्विबाहु है। बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ प्रॉपर्टी होती है, गुण होते हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो बच्चों समान भुजा समान कोण बनाती है। मतलब कोण 1 बराबर कोण 2। यानी आपको ये दिया है PP बराबर PC, तो समान भुजा समान कोण बनाती है, जिसका सेंस ये भी हो गया बच्चों कि कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखो सिद्ध ये करना है कि P और Q को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये देखो बच्चों, मैं P और Q को मिलाता हूँ। P और Q को ये देखो मैं मिलाता हूँ। ये देखो PQ को मिलाने वाली रेखा BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। एक तो आपको ये सिद्ध करना है कि BM बराबर MC है, यानी जो आपको सिद्ध करना है वो स्टेप लिख रहा हूँ मैं। आपको सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है, एक तो आपको ये सिद्ध करना है BM बराबर MC। दूसरी बात आपको सिद्ध करनी है कोण PMB बराबर कोण PMC, और दोनों प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री के हैं। तो बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे? देखो हम प्रश्न को हल कैसे करेंगे, इसके लिए तरीका है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। ध्यान से सुनो भी, हमारे पास ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर दें तब फिर ये दोनों कोण बराबर होंगे। तब फिर ये दोनों कोण बराबर होंगे, और दोनों कोण बराबर है और एक ही युग्म है, तो दोनों कोणों का योग 180 होगा, फिर प्रत्येक कोण 90 का होगा। तो बच्चों आप समझ गए होंगे भी पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। मैं सिद्ध करने वाला स्टेप लिखता हूँ। उपपत्ति त्रिभुज PMB व त्रिभुज PMC, दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे। PB बराबर PC है, दिया है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें दिया है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, क्योंकि बच्चों समान भुजा समान कोण बनाती है। भी ये भुजाएं समान हैं तो इनके द्वारा, देखो भुजा समान है PB बराबर PC, तो इनके द्वारा बनने वाले कोण भी समान होंगे। तीसरी भुजा आप देख रहे हो बच्चों कि PM बराबर PM है, दोनों उभयनिष्ठ है। तब बच्चों हम लिख सकते हैं, अब नियम लगा SAS नियम से हम लिख सकते हैं त्रिभुज PMB सर्वांग सम त्रिभुज PMC। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं
तो सर्वांग समत्रिभुजों के अन्य संगत अवयव बराबर होते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखनी होती है, सर्वांग समत्रिभुजों के अन्य संगत अवयव बराबर होंगे। तो अन्य संगत अवयव बच्चों बराबर होंगे, मतलब मैं इस कोण को नोमेनक्लेचर दूँ, नाम दूँ 3 और इसको नाम दूँ 4, तो इसका मतलब फिर ये आता है कि कोण 3 बराबर कोण 4 स्वतः ही हो गया। कोण 3 बराबर 4 है और चित्रानुसार बच्चों कोण 3 और 4 का योग 180 है, क्योंकि रैखिक युग्म है, क्योंकि रैखिक युग्म में है। तो कोण 3 बराबर 4 प्रत्येक बच्चों 90 डिग्री का है। कोण 3 बराबर कोण 4 प्रत्येक है वो 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि PM है वो लंब है BC पर, जो PM है वो लंब है BC पर। अतः PQ आधार BC को समकोण पर ही, क्योंकि PM का ही एक पार्ट PQ है, PM का ही एक पार्ट है PQ है, तो हम लिख सकते हैं अतः PQ BC को समकोण पर समद्विभाजित करती है। ये बच्चों प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न, बच्चों ये 10.1 एक्सरसाइज से प्रश्न है। जो अजमेर बोर्ड RBSC बोर्ड की बुक है उससे लिए मैंने। मैं आपको अगला प्रश्न दिखा रहा हूँ। ये रहा बच्चों, आपको शायद दिख रहा होगा। अभी नहीं दिख रहा है, प्लीज़ वेट फ्यू मोमेंट। अब दिख रहा है बच्चों आपको। देखो प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है बच्चों, उभयनिष्ठ आधार QR पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला है त्रिभुज PQR, दूसरा है SQR। सिद्ध करना है कि SP रेखा QR की लंब अर्धक है। पिछले प्रकार का ही बच्चों प्रश्न है, बस फर्क इतना सा है कि इस प्रश्न में दोनों जो समद्विबाहु त्रिभुज है वो एक ही ओर है। समझाता हूँ मैं आपको। देखो हमारे पास जो हमें आधार दिया हुआ है प्रश्न में, वो QR दिया हुआ है। जो आधार QR हैं, QR पर एक ही और दो समद्विबाहु त्रिभुज है। पहला त्रिभुज PQR है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब PQ बराबर PR। दूसरा त्रिभुज है बच्चों वो इसी लाइन पर, अब सिद्ध क्या करना है
कि एस पी रेखा क्यू आर की लंबवर्धक है। ये जो रेखा है वो क्यू आर की बच्चों लंबवर्धक है। देखो बच्चों ध्यान दो, हम लंबवर्धक है मतलब ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करें। सबसे पहले देखो कुछ तरीके हैं, दो तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं। भी ये त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, पी क्यू बराबर है पी आर है, तो इसका मतलब पी है वो बी और आर से समान दूरी पर है। पी जो है वो बी और आर से समान दूरी पर है, और बी आर बच्चों दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का नाम है, तो इनसे जो समान दूरी पर बिंदु होगा वो बच्चों लंबवर्धक पर होगा। तो यहाँ भी सिद्ध होता है बच्चों भी ये लंबवर्धक है। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करें। कोण 1 कोण 2, मैंने कोणों को नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों एम। देखो सबसे पहले त्रिभुज पी एम क्यू और दूसरी तरफ त्रिभुज लेता हूँ त्रिभुज पी एम आर। इनमें तीन चीज़ें बराबर है। पी क्यू बराबर है बच्चों पी आर दिया है। जब पी क्यू बराबर पी आर है, भुजाएं बराबर है, तो उनके द्वारा बनने वाले कोण भी बराबर है। कोण 1 बराबर है कोण 2। तीसरा बच्चों पी एम बराबर है पी एम उभयनिष्ठ। भी ये क्यों बराबर है, ये तो आपको दिया हुआ है, दिख नहीं रहा बच्चों सॉरी। ये क्यों बराबर है ये आपको दिया हुआ है, और बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती है, इसलिए ये कोण बराबर है। और पी एम बराबर पी एम है मतलब उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज बच्चों एस ए एस नियम से सर्वांग सम है। त्रिभुज पी एम क्यू त्रिभुज पी एम आर, दोनों त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। अब जो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। अब सर्वांग समता का एक गुण होता है, सर्वांग समता के गुण से अपने लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। कोण 3 है वो 4 के बराबर है। इससे बच्चों ये सिद्ध हुआ कि कोण 3 और 4 बराबर भी है, और कोण 3 और 4 का योग 180 डिग्री भी है, मतलब ये 90 डिग्री का है बच्चों, ये रेखिक युग्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भी प्रत्येक है वो 90 डिग्री का है। भी दो कोण हैं, दोनों आपस में बराबर है और दोनों का योग 180 है, इसका मतलब प्रत्येक 90 डिग्री है। तो बच्चों जो पी एम है वो लंब है क्यू आर। पी एम है वो लंब है क्यू आर। तो हम कह सकते हैं कि क्यू आर का मध्य बिंदु एम है। क्यू आर का मध्य बिंदु एम है, या बच्चों दूसरे शब्दों में क्यू आर का लंब अर्धक पी एम है। क्यू आर का लंब अर्धक है पी एम है। तो बच्चों हमने ये सिद्ध कर दिया भी पी एम है वो इसका लंब अर्धक है, जबकि सिद्ध हमें ये करना था बच्चों की एस पी है वो एक इसका लंब अर्धक है। तो बच्चों आप सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो इसी प्रकार त्रिभुज एस क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एस क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिससे बच्चों एस क्यू बराबर एस आर, मतलब एस जो है वो क्यू और आर से समदूरस्थ है, आर से समदूरस्थ है।